सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि आपका होता है मेंडल के नियम। तो मेंडल के जितने भी नियम होते हैं, मेंडल के 3 नियम होते हैं और तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आता है। पूरा साथ में आएगा तो फिर आपका लॉन्ग में आएगा, अगर अलग-अलग आता है तो फिर आपका 2 नंबर 3 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए मेंडल के जो तीनों नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से है पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, यहाँ से आपके मान के चलो 10 नंबर तक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत में देखिएगा और साथ ही में मेंडल के जितने भी नियम होते हैं सारे नियम यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आता है, अगर लॉन्ग में आएगा तो इस प्रकार से आ सकता है कि अनुवंशिकी क्या है और मेंडल के प्रभाविता, पृथक्करण एवं स्वतंत्र अवयवन नियम की व्याख्या कीजिए। पूरा तीनों अगर आएंगे साथ में तो समझ लेना लॉन्ग में आएगा और 5 नंबर का यहाँ पर आपके लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से लिखना है, तीनों नियम आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको यहाँ पर याद करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम समझना शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको 50 रुपीज़ में क्लास 12 बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने हैं तो आप लोग प्राप्त कर सकते हो मात्र 50 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो और मात्र 50 रुपीज़ में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुवंशिकी क्या है। तो आप बताएंगे अनुवंशिकी में कि अनुवंशिकी जो आपका होता है, अनुवंशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। यानी कि सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि अनुवंशिकी जो होता है वो आपका अनुवंशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति और साथ ही में विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, उसको ही हम लोग अनुवंशिकी बोलते हैं। सिंपल सा इसकी परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मेंडल के जो आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों नियमों को हम लोग लाइन वाइज सीरियल तरीके से समझने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला नियम क्या होता है, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें आप बताएंगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में हम लोग संकरण कराते हैं, यानी कि जब हम लोग एक जोड़ी और अलग अलग उपलक्षण वाले जीव को लेते हैं, उनके बीच में जब हम लोग संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जो पहली पीढ़ी निकल करके आती है उसमें केवल आपके प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रभाविता का नियम होता है कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है तो जो प्रथम पीढ़ी निकल करके आती है उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि इसको ही हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। इस प्रकार से आपको ये परिभाषा हो जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्राफ के माध्यम से भी कि इसे जनक लेते हो आप लोग, तो पहला कौन सा है आपका, शुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबा कैसा है आपका, प्रभावी लक्षण है। और शुद्ध बौना है यहाँ पर दूसरा, ये आपका है अप्रभावी लक्षण, क्योंकि जो लंबे वाले हैं ये आपके प्रभावी लक्षण में आते हैं और जो बौने वाले हैं वो आपके अप्रभावी लक्षण में आते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग इसका युग्मक बनाने चलेंगे तो हम लोग शुद्ध लंबा में कैपिटल टी कर देंगे और शुद्ध बौना में आप लोग का स्मॉल टी कर देंगे। तो यहाँ पर युग्मक बनेगा क्या, कैपिटल टी बनेगा शुद्ध लंबा से और स्मॉल टी बनेगा आपका शुद्ध बौना से। अब दोनों का जब हम लोग संकरण कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, F1 पीढ़ी में यानी कि प्रथम पीढ़ी में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यानी कि शुद्ध लंबा तो नहीं लेकिन संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो संकर 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे और इनमें क्या गुण दिखाई देगा, तो आप लोग देखोगे कि इसमें प्रभाविता का लक्षण दिखाई देगा, यानी कि जो प्रभावी लक्षण है क्या, लंबा है ना, तो शुद्ध लंबा पौधा जो है आपका प्रभावी लक्षण है, तो उसी का गुण आपको यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में देखने को मिलेगा और 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे आपकी पहली जनरेशन में, यानी कि प्रभावी लक्षण दिखाई देगा आपका पहली जनरेशन में, पहली पीढ़ी में। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, दूसरा नियम जो आपका इसमें होता है वो आपका होता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में आप बताएंगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रभाविता के नियम में भी बताया था कि जब आप लोग अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के जो संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल आपके प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आती है तो दूसरी पीढ़ी ही आपका इसमें मेन रहता है। तो आप बताएंगे लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और साथ ही में अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, इसको ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। इस प्रकार से आपका ये नियम होता है। अब यहाँ पर भी हम लोग इसी प्रकार से समझने वाले हैं, लेकिन जो आप लोग जानते ही हैं कि प्रथम पीढ़ी में आपके संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, यानी कि प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। तो इस प्रकार से बना सकते हो आप लोग
जनक में कि पहले क्या बनाओगे, शुद्ध लंबा कैपिटल टी, शुद्ध बहुना स्मॉल टी, युग्म बनेगा आपका कैपिटल टी और यहाँ से बनेगा स्मॉल टी, मिलेंगे दोनों तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि प्रथम जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब हम लोग क्या करना है कि जो आपका ये निकल कर क्या है प्रथम जनरेशन, इसका हम लोग स्वास्थ्य संकरण करा देंगे दूसरी पीढ़ी में। तो दूसरी पीढ़ी में जो अप्रभावी लक्षण होता है और प्रभावी लक्षण होता है, दोनों लक्षण आपको एक निश्चित अनुपात में दिखाई देते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ स्वास्थ्य संकरण कराए हुए तो आपके युग्मक बनेंगे दो दो, यहाँ पर युग्मक बनेंगे। पहला क्या बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा भी आपका इसी प्रकार से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आपके कितने युग्मक होंगे, 4 युग्मक बन गए, ठीक है। दोनों मिलाओगे तो आप लोग दो यहाँ से 4 हो गए। अब इसका पुनः चौखाना आपको बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से 4 बना लोगे। तो यहाँ पर ये वाला युग्मक है, इसको आप लोग ऊपर लिख दो, ये वाले को नीचे रख दो, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। फिर आप लोग कैपिटल टी या कैपिटल टी के साथ कराओगे तो बनेगा क्या कैपिटल टी, फिर आप लोग कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराओगे तो स्मॉल टी आएगा। इस प्रकार से आपको ये होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रभावी लक्षण है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी आपका प्रभावी लक्षण है और ये भी आपका प्रभावी लक्षण है, यानी कि 3 प्रभावी लक्षण है और एक आपका अप्रभावी लक्षण है जो कि आपका स्मॉल टी है। यानी कि 3 पौधे आपके आपके कह सकते हो लंबे पौधे हैं और एक आपका बौना पौधा है। तो ये आपका कैसा है फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो वो होता है जिसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं। तो बाहर से देखने पर 3 पौधे आपके लंबे दिखाई देते हैं और एक पौधा आपका बौना दिखाई देता है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 या फिर बोल सकते हो 1:3 हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग जीनोटाइप रेशियो की बात करोगे, यानी कि जो जीन की जो संरचना होती है उसके रेशियो की बात करोगे, तो यहाँ पर आपका कैपिटल टी ये कैसा है आपका शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध है ना, तो इसको आप लोग 1 मान लोगे। और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आपके संकर लंबे पौधे हैं, यानी कि शुद्ध नहीं है, ये आपके संकर लंबे लंबे पौधे तो हैं लेकिन ये संकर हैं। तो इसको आप लोग क्या करोगे कैपिटल टी की 1:2, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल टी यानी कि बौना पौधा है तो 2:1, इस प्रकार से आपका ये जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दूसरा आपका नियम था, क्या नियम था आपका दूसरा वाला नियम था पृथक्करण का नियम, उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें जो तीसरा नियम होता है इसको भी आप लोग समझ लो और फिर आपको ये मेंडल के तीनों नियम के टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो तीसरा नियम होता है काफी ज्यादा बड़ा और समझ सकते हो कि काफी ज्यादा कह सकते हो कठिन आपके लिए लग सकता है, तो इसलिए इसको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो तीसरा नियम आपका होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें आप बताएंगे कि जब 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति जो होती है दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यही जो नियम होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यह नियम आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर 2 जोड़ी लेने वाले हैं, 2 जोड़ी अलग अलग लक्षण लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग जनक में बात करोगे तो 2 जोड़ी कैसा लोगे, एक आपका हो गया गोल, एक हो गया आपका पीला, 2 जोड़ी हो गए ना। और ये कैसे हैं आपके प्रभावी लक्षण है, तो इसीलिए हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिख रहे हैं। गोल के लिए आपका कैपिटल आर है और पीला के लिए आपका कैपिटल वाई है। फिर आपका यहाँ पर क्या है दूसरा आपका इसमें झुर्रीदार हरा, ये भी आपके 2 लक्षण है। ठीक है, इसमें आपका झुर्रीदार हरा ये दोनों आपके कैसे हैं अप्रभावी लक्षण है। तो इसीलिए आप लोग झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर लिखोगे और हरा के लिए आप लोग स्मॉल वाई लिखोगे। अब यहाँ से आपका युग्मक बनेगा क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, क्या बना यहाँ से आपका कैपिटल आर आ गया, यहाँ से आपका कैपिटल वाई आ गया। तो यहाँ पर आपका युग्मक बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई और झुर्रीदार हरा में आपका स्मॉल वाई बन गया। इन दोनों का जब आपका संकलन होगा तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी का ये पहली जनरेशन हो गई ना, तो पहली जनरेशन का आप हम लोग क्या करेंगे स्वासंकरण करा देंगे इसी के जैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको इसी के साथ स्वासंकरण कराओगे तो यहाँ पर आपके युग्मक किस प्रकार से बनेंगे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्या बनेगा आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। उसके बाद फिर आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करोगे आप लोग कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ कराओगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका युग्म बन गया। अब इसी प्रकार से आपको इधर साइड भी निकाल लेना है, इसी प्रकार से एकदम सेम रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, एकदम सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग पुनः चौखाना की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 युग्मक इधर 4 युग्मक इधर, टोटल 8 युग्मक हो गए हैं और 16 खाने आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो 4 को आप लोग ऊपर लिख दो, 4 को आप लोग इस साइड लिख दो, 16 खाने बना लो और इसको किस प्रकार से आपको करना है आगे समझ लो।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है। इसको आप लोग जब कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कराओगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई इस प्रकार से आपका हो गया पहला वाला। फिर आप लोग इस वाले को कैपिटल आर और कैपिटल वाई को स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर आप लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई को आप लोग कैपिटल आर स्मॉल आर वाई के साथ कराओगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है तो कैपिटल आर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग कैपिटल आर और कैपिटल वाई को आप लोग स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कराओगे तो आपका इस प्रकार से आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब इसी प्रकार से आपको इस लाइन को भी इसी प्रकार से करा देना है, फिर इस लाइन को भी इसी प्रकार से करा देना है, और लास्ट वाली लाइन को भी आपको इसी प्रकार से करा देना है, और फिर आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो जो फिनोटाइप रेशियो है वो आपका इस प्रकार से होगा 9:3:3:1, और जीनोटाइप रेशियो आपका होगा 1:2:1:2:2:4, 4:2 2:1 1:2 2:1, इस प्रकार से आपका ये होगा जीनोटाइप रेशियो। तो इस प्रकार से आपका जो मेंडल के तीनों नियम होते हैं मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।